नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज ही मंदिर में जाकर दान कर देना, यह एक छोटी सी चीज, फिर उसके बाद जो आपकी जिंदगी में होगा उसके बारे में आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब दोस्तों, ऐसा हमने आपको क्यों कहा, तो हमारी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। अगले 3 दिनों में आपकी जिंदगी में एक ऐसा महासंयोग बनने जा रहा है जिसे हम जीवन में एक बार बनने वाला संयोग कहते हैं। यह महासंयोग इतना शक्तिशाली है, यूं कहीं ग्रहों ने ऐसी चाल चली है कि अब आपके सारे दुख, सारे कष्ट अब समाप्त हो जाएंगे। जिन चीजों के लिए आप अब तक तड़प रहे थे, वह सारी चीज अब आपके कदमों के आगे गिरेंगे। फिर चाहे रुपए पैसों की दिक्कत हो, चाहे आप कर्ज से परेशान हो, या पति पत्नी के बीच झगड़ा होता हो, या फिर प्रेम संबंधों में खलिश हो, या फिर नौकरी नहीं लग पा रही है, या संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जो भी आपकी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं दूर होने वाली है। और वह भी कुछ दिनों में आपके सामने देखते देखते सारी समस्याएं गायब हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप भगवान के बेहद प्रिय, बेहद लाडले बन जाएंगे। बस करना आपको यह होगा कि यह एक चीज चुपचाप बिना किसी को बताए मंदिर में जाकर दान करके आना है। जी हाँ मित्रों, आज का यह वीडियो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आए हैं। हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो फिर आपकी जिंदगी में कोई भी कष्ट, किसी भी प्रकार की समस्या बाकी नहीं रहेगी। क्योंकि बातें जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह बातें कोई साधारण बातें नहीं हैं। यह प्राचीन काल की हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा खोज की गई विद्याएं हैं। एक ऐसा महाज्ञान है जिससे दिव्य शक्तियां जातक का साथ देने लगती है और उसकी जीवन से सारी कष्ट चुन चुन कर समाप्त कर देती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पूरा देखना ही होगा, तभी आपका उद्धार होगा, तभी आपके जीवन से सारे कष्ट समाप्त होंगे, वरना जीवन भर बस आपको रोना ही रहेगा। एक के बाद एक तकलीफें आती रहेगी और आप इन परेशानियों से कभी भी मुक्त नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस एक चीज का आपकी राशि वाले जातकों के लिए इतना महत्व है कि आपने इसे मंदिर में जाकर एक बार भी अगर दान कर दिया तो आपके जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जाएं आएगी, इतनी खुशियां आएंगी कि आपने इसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसका कारण यह है कि जीवन में हमारी खुशियां तभी आती है जब भगवान की कृपा हमारे जीवन में प्रवेश करती है, और भगवान की कृपा भी हमारे जीवन में तब प्रवेश करती है जब हम अपनी बात ठीक तरह से भगवान के सामने रख पाते हैं। अब आप खुद ही विचार करिए कि जब तक आपका सीधा संबंध भगवान की पूजा से नहीं होगा, तब तक आपकी और भगवान के बीच में नकारात्मक ऊर्जा की एक दीवार ही रहेगी। फिर आप जो भी कुछ भगवान से बोलेंगे उसे भगवान ना तो कभी सुन पाएंगे और ना ही आपकी मनोकामनाएं या इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। अब हमारे हिंदू धर्म में जितना महत्व इंसान के भाव का यानी उसकी भावना का है, पूजा पाठ का है, नियम संस्कार का है, उतना ही अधिक महत्व चीजों का भी है। इसीलिए हमारे पूजा पाठ में अलग अलग प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि अलग अलग प्रकार की पूजा और संस्कारों में अलग अलग प्रकार की चीजों का प्रयोग करते हैं। अब चीजों का प्रयोग करने के पीछे मकसद यह होता है कि चीजों में अपनी विशेष ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा के माध्यम से हम भगवान से सीधे संपर्क बना सकते हैं और भगवान तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। फिर हमारा भाव, हमारी सच्ची श्रद्धा तो है ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो आज का यह वीडियो आपको इसी एक चमत्कारिक चीज के बारे में बताएंगे जिसे आपको मंदिर में जाकर केवल एक बार दान कर देना है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दान का बहुत महत्व है और दान का जो संस्कार है उसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। अब दान देने के पीछे हमारा मकसद केवल इतना सा होता है कि हमारा संपर्क सीधे भगवान से हो सके और ऊर्जाएं हमारे लिए सकारात्मक हो सके
और हम सीधे अपनी बात भगवान तक पहुंचा सके तो अलग अलग प्रकार के दान होते हैं। किसी जगह अन्नदान महत्व रखता है, किसी जगह धन का दान और किसी जगह वस्त्र का दान महत्व रखता है। इन्हीं में से यह एक दान है जिसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह एक काम आपको करने से दोस्तों संतान का सुख प्राप्त होगा, या फिर कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी, या फिर आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उस एक चीज के बारे में जिसे आपको अगले 3 दिनों में मंदिर में जाकर दान करना होगा। दोस्तों, यदि आप मंदिर में जाकर इसे दान करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शनि देव जी की विशेष कृपा होगी, साथ ही साथ शनिदेव की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। अब हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो भी कष्ट और परेशानियां हैं, उन कष्ट और परेशानियों को या यूं कहीं मानसिक पीड़ाओं को दूर करने की शक्ति किसी के पास यदि है तो वह केवल और केवल शनि देव जी के पास है। और इसका कारण यह है कि पूरा 2024 का जो वर्ष है शनि देव जी को समर्पित है। और दोस्तों, शनि देव जी को न्याय और कर्म का देवता भी कहा जाता है। और दोस्तों, शनि देव जी की आपके ऊपर विशेष नजर रहती है। आपके ऊपर क्या, इस संसार के हर इंसान के ऊपर उनकी नजर रहती है और उनकी कृपा दृष्टि रहती है। और इसका कारण यह है कि वह कर्म और न्याय के देवता है। अब हर इंसान किसी न किसी प्रकार के कर्म तो करता ही है। इस कलयुग में हर एक कर्म शास्त्रबद्ध हो जाए यह संभव नहीं है। कहीं ना कहीं भूल और चूक हो जाती है, और यह भूल और चूक शनिदेव कभी भी माफ नहीं करते और किसी न किसी रूप में जातक को कष्ट पहुंचाते ही हैं। और ऐसे में सबसे अच्छा यह होगा कि आप शनिदेव से जुड़ जाएं और उन्हें किसी प्रकार से प्रसन्न करने की कोशिश करें। जब आप उसकी कृपा प्राप्त कर लेंगे तो आपको किसी न किसी प्रकार से छूट भी मिलेगी और जीवन में बन रहे हैं दोषों से भी मुक्ति मिलेगी। अब दोस्तों, आपके जीवन में आने वाले समय में यानी 3 से 5 दिनों के बीच विशेष ग्रह योग का निर्माण हो रहा है, जिसे हम पंचग्रही राजयोग कहते हैं। और एक और विशेष ग्रह योग बना है जिसे हम बुधादित्य योग कहते हैं। यह योग बहुत ही भाग्यशाली लोगों के जीवन में बनता है। और जब यह ग्रह योग बनते हैं तो कई प्रकार से जातक को लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन इन ग्रह योगों के लाभ में जो बीच में रुकावट होते हैं यह स्वयं शनिदेव बन जाते हैं। अब इसका कारण यह है कि शनि देव तब तक आपको किसी भी प्रकार का लाभ हासिल नहीं होने देंगे जब तक कि आपके सारे कर्मों का हिसाब किताब साफ सुथरा ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। इसीलिए दोस्तों, आपने अक्सर यह देखा होगा कि जब भी कोई भी विद्वान पंडित किसी जातक के जीवन में किसी विशेष प्रकार की क्रिया करवाना चाहता है, यानी उसे कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला कोई उपाय करवाने वाला होता है, तो वह पहले शनि देव के समाधान करने के लिए बोलता है। यानी कि वह कुछ इस प्रकार की क्रियाएं करने के लिए बोलता है जिससे शनि देव जी प्रसन्न हो जाए, जैसे कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर चालीसा पढ़ने का और चोला चढ़ाने का उपाय। अब इन उपायों से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, तो ऐसे में आने वाले विशेष ग्रहों का आपको पूरा लाभ मिलता है। और आपको अगर यह लाभ चाहिए तो यह एक चीज आपको मंदिर में दान करना ही होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर शनि देव आपके रास्ते पर बाधक बनेंगे और आपको लाभ होने नहीं देंगे। और यह आपके जीवन में पहले भी कई बार हुआ है। लोगों ने यानी यूं कहें कि ज्योतिषी ने आपको कई बार बताया है कि आपके जीवन में लाभ आने वाला है, आपके जीवन में ग्रह दशा अच्छी बनी हुई है, लेकिन कोई लाभ आपको नहीं मिला। ऐसा अगर होता है तो आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसका कारण यह होता है कि बीच में जो बाधा है उसे आपने समाप्त किया ही नहीं है। दोस्तों, वैसे तो हमने आपको छाया दान के बारे में कई बार हम बता चुके हैं, लेकिन छाया दान को शनिवार के दिन ही किया जा सकता है। लेकिन हम आपको अगले 3 दिनों की क्रिया बता रहे हैं
तो आप इस एक क्रिया को ध्यान से सुनिएगा। आपको दोस्तों क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है जिसे आपको बाजार से खरीद के लाना है। घर में कोई भी पड़ा हुआ कपड़ा आपको नहीं लेना है। अब उस काले रंग के कपड़े में आपको 8 मुट्ठी उड़द की दाल रखनी है और एक लोहे का छल्ला आप उसमें रख दीजिए और उसके ऊपर आप काले धागे से लपेटकर उसकी पोटली बना ले। अब इस पोटली को आपको जाकर हनुमान जी के या शनि देव जी के मंदिर में जाकर दान कर देना है। जब आप दान करेंगे, जब आप पुजारी के हाथ में यह पोटली देंगे तो आप उसे बता दें कि इसके अंदर हमने एक छल्ला रख दिया है और यह भगवान शनि देव जी के लिए है। बस दोस्तों, आपको इतना सा कार्य करना है। आप इस कार्य को करेंगे तो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में बहुत ही शानदार खुशियां आ जाएंगे, क्योंकि ग्रह दशा तो आपके अनुकूल बन ही चुके हैं। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। इस उपाय को आपको रात्रि के समय करना है, यानी कि सूर्यास्त होने के बाद करना है। मंदिर में जब शांति हो उस समय करना है और कोशिश करें कि यह उपाय को करने के समय आपको कोई टोके मत। अगर कोई भी इंसान आपको टोक दे और इसके बारे में पूछता भी है कि यह आप क्या कर रहे हैं, यह क्या है, तो उसे उसके बारे में आपको बताना नहीं है। इस उपाय के बारे में कोई भी चर्चा आपको नहीं करनी है। एक छोटी सी बात और है कि यदि हो सके तो आप अगले 3 दिनों में इसे भूखे या भिखारी को भोजन अवश्य कराए। अंधे व्यक्ति को आप भोजन कराएंगे तो शनि देव अधिक प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको एक और बात बता दें कि इसी महीने के अंत तक शनि देव अपनी स्वराशि में वक्री होने वाले हैं, यानी कि शनि देव और अधिक क्रूर हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको शनि देव से जुड़े हुए उपाय लगातार करने चाहिए। तो शनि देव जी से जुड़ा हुआ सबसे शक्तिशाली उपाय है, बहुत छोटा सा, आप चाहे तो इसे रोज भी कर सकते हैं। आप अपने घर के पूजा घर के पश्चिमी दीवार से चिपकाकर एक दीपक, सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और उस दीपक की बाती का मुख भी पश्चिम दिशा की ओर ही होना चाहिए। आप उस दीपक को शनि देव के नाम से ही जलाएं। याद रखें कि वह दीपक को आपको सूर्यास्त के बाद ही जलाना होगा। इस दीपक को आपको प्रत्येक दिन जलाना है, जिससे शनि देव की कुदृष्टि आप पर नहीं होगी, वह आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। और फिर जब भी समय मिले तो आप छाया दान अवश्य कर दिया करें। कम से कम महीने में एक बार छाया दान अवश्य करें। इन सब क्रियाओं से दिव्य शक्तियां आपके साथ बनी रहेगी और जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह हमेशा आपसे दूर रहेगी। दोस्तों, हमने आपको जो बातें बताई है उसको अपने जीवन में प्रयोग करें और आने वाले समय का इंतजार करें और पूरा लाभ ले। किसी भी प्रकार का झूठ मत बोले, किसी पर भी अंधविश्वास ना करें। कोई भी कार्य करने से पहले ठंडे दिमाग से सोच विचार करके उस कार्य को करें। आप जितने सतर्क रहेंगे, जितने होशियार रहेंगे, जितने धार्मिक रहेंगे और जितने शुद्ध और पवित्र रहेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उतना ही आपके ऊपर शनि देव जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और शनि देव जी की कृपा प्राप्ति के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय शनि देव अवश्य लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।